पर हमने 10वें नंबर को लिख लिया है। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, किसी एपी का 17वां पद उस एपी के 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या है विद्यार्थियों प्रश्न? अच्छे से यदि हम समझें तो प्रश्न ये कह रहा है विद्यार्थियों कि एक एपी दिया है, इस एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। किससे अधिक है? 10वें पद से अधिक है। कौन अधिक है? तो 17वां पद अधिक है। ठीक है, क्लियर? तो अधिक है, कम है, ये सब क्या कहलाता है विद्यार्थियों? अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को मैं यहाँ पे हल करा देता हूं। ओके, तो मान लेते हैं विद्यार्थियों, माना इस एपी का, इस एपी मतलब समांतर श्रेणी, इस एपी का पहला पद बराबर कितना विद्यार्थियों? ए मान लें, और सार्व अंतर बराबर क्या विद्यार्थियों? डी। ओके, ये मान लेना है। तो चलिए इसको अपन प्रश्नानुसार सॉल्व करें। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे हम प्रश्न के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या बोला है कि 17वां पद मतलब A17। ठीक है, तो 17वां पद किससे अधिक है विद्यार्थियों? 10वें पद से। तो यहां पे लिखेंगे एक तरफ A17 और एक तरफ A10। ठीक है, अब इसे हम बराबर करें यदि, तो क्या बोल रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब मैं 10वें पद में यदि 7 जोड़ दूं तो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पे 7 जोड़ा तो ये 17वां पद इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो A17 बराबर क्या हो जाएगा? A10 + 7। क्लियर? अब यहाँ पे हम इनका थोड़ा सा विस्तृत रूप लिखें तो 17वां पद मतलब क्या विद्यार्थियों? A + 16D, इस प्रकार से। और 10वां पद मतलब क्या विद्यार्थियों? A + 9D, A + 9D प्लस का 7। क्लियर? अब यहां से हम A का पक्षांतरण कर लें और 9D का भी पक्षांतरण कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? A + 16D। इधर से इसका भी, तो ये प्लस में A है तो ये माइनस में A आएगा, और यहां से 9D का पक्षांतरण करें तो ये माइनस का 9D। ओके, बराबर इधर क्या बच गया विद्यार्थियों? 7। ठीक है, यहां से A माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। और 16D प्लस में है, 9D भी किसमें है? माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 16D में 9 घटा लें तो कितना विद्यार्थियों? 9 7 16, तो 7D बराबर कितना? 7। ठीक है, तो D बराबर क्या आ जाएगा? 7। और ये गुणांक में है विद्यार्थियों, D का गुणांक है अर्थात यहाँ गुणा चिन्ह के साथ है, तो ये बटे में जाएगा, भाग में जाएगा। क्लियर? तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/1 का मतलब क्या विद्यार्थियों? D बराबर 1। चूंकि आप 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही रह जाएगा। इस तरह से इस सवाल में हमसे क्या पूछा था? सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर हमारा कितना निकल के आ गया? 1 आ गया। ओके, बात समझ में आई? तो अब आप अतः करके लिख देंगे, अतः इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो सार्व अंतर है वो कितना है? 1 है। और ये लिख करके आप इस प्रश्न को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो विद्यार्थियों जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।